आखिर मालती चौहान के भाई निरहू को घर छोड़ के लड़की लेके भागने पे किसने किया था मजबूर? निरहू ने इतनी बड़ी बात शांति और उनकी दीदी को लेकर क्यों कहा? इसके पीछे की सच्चाई क्या है गाइस, मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि निरहू जो है वो लड़की पसंद करके शादी कर भी तो सकते थे, कह सकते थे कि मुझे शादी करनी है। उनको मजबूर किसने किया घर से भागने पे, कि लड़की को लेकर के भागना पड़ा। 3 दिन से इधर उधर भटक रहे हैं और किसी के कांटेक्ट में नहीं है। तो क्या कुछ हुआ था मैं बताती हूँ आप लोगों को, वीडियो स्किप किए बिना लास्ट तक देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। जिस तरीके से 2 दिन से वाईटी पे बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है, मालती चौहान के जो भाई निरहू हैं वो किसी लड़की को लेकर के भाग गए हैं। लगातार इनके घर वाले जो हैं फ़ोन लगा रहे हैं, शांति फ़ोन लगा रही है, उनकी जो बड़ी वाली दीदी हैं वो लगा रही हैं, पर वो लग नहीं रहा है फ़ोन जल्दी, और अगर किसी का लग भी रहा है तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन अपनी जो आईडी है ना, उस पर लगातार शॉर्ट्स वीडियो डाल रहे हैं। आज एक लॉन्ग वीडियो भी डाले हुए थे, चौराहे पे जा रहे हैं तो वहाँ का भी शॉर्ट्स वीडियो डाल रहे हैं। जगह जगह जा रहे हैं, बोल रहे हैं हम 3 दिन से खाना नहीं खाए हैं, हमें रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहे हैं। बाइक पर लेके उस लड़की को, जो लड़की की घूंघट के अंदर है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है तो थंबनेल में मैंने वीडियो लगाए हैं, देखिएगा। और वो अभी पहले एक लड़की उनके साथ दिख रही थी और अब 2-2 लड़कियां दिख रही हैं। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि क्या वो 2-2 लड़कियों को लेकर भागे हैं, तो मैं बता दूं कि नहीं, वो एक सब्सक्राइबर है जो कि अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है करके भाई। उससे भी लोग पूछ सकते हैं कि कहाँ है, क्योंकि उसने ही निरहू की जो है मदद की है, और निरहू जो है उसने ही रूम वूम दिलाया है, हेल्प की है, इसलिए वो घूंघट के अंदर है। और वो उसको निरहू जो है चाची बोल रहे हैं। तो निरहू एक ही लड़की लेकर भागे हैं, 2 लड़की लेकर नहीं भागे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य वाली बात है कि ये बंदा जो है एकदम सीधा साधा था। इनको देख कर के कभी कहा ही नहीं जा सकता था कि ये लड़की लेकर कभी भाग भी सकते हैं। अगर निरहू, मैं तुम्हें कहना चाहूँगी कि अगर तुमको उस लड़की से शादी करना ही था, तुमको वो लड़की पसंद थी, तो बता दिए होते ना, अपने पापा को बताए होते, अपने बहनों को बताए होते, और ज़रूर तुम्हारी शादी करने में तुम्हारी मदद करते, देखते, वो ज़रूर तुम्हारी उसके साथ शादी करवा देते। इस तरीके से भाग के उस घर का भी बदनामी हो रहा है, तुम्हारी भी बदनामी हो रही है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही है। कुछ लोग तो इस तरीके का भी बोल रहे हैं कि ये लोग जो है व्यूज के लिए ड्रामा कर रहे हैं। अब ये कितना सच्चाई है कितना नहीं पता, क्योंकि शांति जो है बहुत ज़्यादा रो रही है, फूट फूट करके रो रही है। वहीं उनकी बड़ी वाली दीदी हैं वो भी रो रही हैं, लगातार बेहोश भी हो जा रही हैं। देखी थी एक वीडियो में, उनकी बच्चियाँ जो थी उनके ऊपर पानी वानी छिड़क रही थी। बहुत ज़्यादा देख के उन लोगों को तकलीफ़ हो रहा था। और उनके पापा भी हैं भाई, इतनी इस एज में नहीं है कि इतना बड़ा दुख बर्दाश्त कर सके, क्योंकि अभी बेटी के जाने का गम तो अभी भूल नहीं पाए थे। बेटी के बच्चे को अभी ये लोग अपने पास ही रखे हैं। अभी उसका केस चल ही रहा है, तब से निरहू भी घर छोड़कर भाग गए, क्योंकि जो केस वेस का जो भी चीज़ें था वो सब निरहू ही करते थे। इनके घर में निरहू ही एक लड़का था, वही सारी चीज़ें करता था। अब वो भी भाग गया है। तो निरहू, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें यही बोलूँगी कि प्लीज़ घर चले आओ। निरहू ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो है शांति मुझे पहले देख कर के चिढ़ती थी, जलती थी मुझसे, और अब जो है मेरे लिए रो रही है। तो अगर कोई बहन, भाई बहन साथ में है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे से गाली गलौज कर दिया, तो लड़ाई झगड़े कर लिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बहन अपने भाई को देखकर चिढ़ती है। नहीं, कोई भी बहन है ना, वो अपने भाई का हमेशा भला ही चाहती है। वो हमेशा ये चाहेगी कि वो हमेशा खुश रहे। ये तुम्हारी गलत फहमी है निरहू। तुम लोग साथ में रहते तो लड़ाई झगड़ा हो जाता था। इसका ये मतलब नहीं कि शांति तुमसे चिढ़ती है। वहीं पे अपनी दीदी को बोल रहे कि वो बेहोश हो जा रही हैं, और राधा राज को बोल रहे पहले तो मुझे राधा राज बुलाती थी, हरे निरहुआ इधर आ रहे, तुम छोटे थे, बहुत ज़्यादा छोटे हो घर में अपने सबसे, तुम्हारी उतनी बड़ी बड़ी बहनें हैं करके। आज मालती होती तो मालती को कैसा लगता कि तुम घर छोड़ करके एक लड़की को लेकर भाग गए हो। आज अगर विष्णुराज होते तो अभी तो उनके घर से कोई कुछ भी नहीं बोला, भाई तुम भागो पर आओ रहो, क्या लेना देना है उन लोगों को। लेकिन अगर विष्णुराज बाहर होता तो कितना बड़ा शौक लगता उनको, लोग उनको सुनाते, कह रहे तुम्हारा साला तो भाग गया।
तो प्लीज़ मत करो ऐसा। और तुमसे कोई नहीं चिढ़ता, तुम्हारी बहन, तुम्हारे जो घर वाले हैं, सभी लोग तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चले आओ, उनको मनाओ, करो। अगर तुमको उस लड़की से शादी करनी है तो कहो, तुम्हारी शादी उस लड़की से ज़रूर ही करवा देंगे। शांति बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो वीडियोस में बोल भी रही थी कि बहुत सारे दुश्मन हैं, कहीं कोई मार वार ना दे। बताओ उसको इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है और तुम यहाँ आराम से खा पी के पता नहीं कौन से रूम में लड़की लेकर सो रहे हो, और वहाँ सबका नींद हराम, खाना पीना सब हराम कर रखा है। तुम्हारे जीजा लोग तुमको ढूंढ रहे हैं, तुम्हारी बहनें तुमको ढूंढ रही हैं, फ़ोन लगा रही है। फ़ोन तो उठाओ, बताओ तो सही कि तुम कहाँ हो, क्यों उस लड़की को लेकर भागे हो। शादी करना चाहते हो तो आओ, बताओ, शादी करो, करके रहो लेकर के। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे इस पे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तरह तरह की इसी तरीके की बातें चल रही है। निरहु एक नहीं दो लड़कियां लेकर भागा है, तो इसको मैं क्लियर करना चाहूँगी कि नहीं, वो एक सब्सक्राइबर है, वो सब्सक्राइबर ने ही इनकी मदद की है, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहती है, इसलिए वो घूंघट में हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इनके साथ जो वो लड़की है वो इनकी भाभी है, ये अपनी भाभी को लेकर भागे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इनकी भाभी को कभी किसी वीडियोस में देखा आते होंगे, पर मैंने नहीं देखा है, तो मैं नहीं जानती हूँ ना मैं इसको कह सकती हूँ कि ये इनकी भाभी है घूंघट के अंदर की कौन है। क्योंकि जब घूंघट के अंदर से मुँह उठेगा तो ही पता चलेगा कि भाई आखिर में वो कौन है, भाभी ही है कोई और है। लेकिन इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये उनकी भाभी नहीं है, उनकी बड़ी वाली दीदी। वो भी पता चला, लोग बातें कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो भाई देख ही रही है, वो भी उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि नहीं, वो भाभी नहीं है, वो कोई दूसरी लड़की है। तो निरहु तुम कहीं भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज़ लौट आओ, अपने घर आओ, अपने परिवार से बातें करो, अपनी बहनों से बातें करो, शादी करो, मंदिर वंदिर में जाके करना है, कोर्ट मैरिज करना है, करो, जैसे भी करो, आगे बढ़ो। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे निरहु के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यार ये कोई सल्यूशन नहीं होता है किसी को लेकर के भाग जाना। अगर शादी करना है, बहुत सारे लोग हैं जो लव मैरिज से शादी करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि देखो अब दो घरों की इज्जत जा रही है। निरहु के घर की गई, वो अलग से गई, टेंशन हो रहा है, वो अलग से हो रहा है, तो लड़की वाले के घर की भी क्या हालत होगी। ये लोग तो मान लो सोशल मीडिया पे हैं, इनकी तो आए दिन की है। जब मालती थी तभी भी ये लोग का आए दिन का नौटंकी रहता था, ड्रामा रहता था। मालती का भी देखा ही गया था, अब नहीं है तो उसके लिए क्या ही कहना, कुछ भी कहना सुनने में कोई भलाई नहीं है। लेकिन जाते जाते देखा ही होगा मालती का किस तरीके से अर्जुन के साथ क्या क्या चीज़ें हुई करके। पहले भी कितनी सारी चीज़ें होती रहती थी जब विष्णुराज थे तो, और अब भी इनके घर में कुछ कुछ इस तरीके के ड्रामे होते रहते। पर लड़की वाली तो ज़रूरी नहीं है ना कि उसके घर के सभी लोग सोशल मीडिया पे होंगे, उनके घर में ये सारी चीज़ें होती होगी। आज उस लड़की के घर में, गाँव में, परिवार में मुँह दिखाना मुश्किल हो गया होगा। और निरहु बोल रहे थे कि लड़की वाले के घर वाले, इनके पापा उपा मुझे गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अरे क्यों नहीं देगा भाई, तुम उसकी बेटी ले आओ, लाके घर पहुंचाओ, घर पे रहो, बात करो, मैटर को सुलझाओ, सब कुछ सही करो और शादी कर लो। तुम लोगों को करना है तो राजी खुशी दोनों परिवार की उससे करो। इस तरीके से भागना कोई सल्यूशन नहीं है। और देखते हैं क्या होता है। तो गाइस आप लोग भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि निरहु तुम घर चले आओ, वापस चले आओ, ताकि निरहु तक वीडियो जाए तो निरहु को लगे कि हाँ सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या पता इनकी दिमाग बुद्धि काम करे और ये घर वापस आ